अपने व्यूवर्स के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए राइट साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस कीजिए या उस बटन को दबा दीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें इसकी जानकारी आप लोगों तक इमीडिएटली पहुंच जाए। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। आपका खैर मकदम करते हैं। आपकी खिदमत में एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ नई जानकारी लेकर। आज की नई जानकारी मारूजी सवाल से मुतल्लिक है जो बिहार STT 2019 उर्दू पेपर के लिए बहुत ही अहम है। तो शुरू करते हैं सवाल व जवाब का सिलसिला। दोस्तों, ये मारूजी सवाल से रिलेटेड छठा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, तो आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पहला सवाल आप लोगों के लिए क्या है, देखते हैं। सवाल नंबर 1, मसनवी कदमराव पदमराव किसने लिखी? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, गालिब, इकबाल, हाली, निज़ामी। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन सही है, निज़ामी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, गालिब ने मकतूब निगारी में नया अंदाज कब शुरू किया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, 1845 में, दूसरा ऑप्शन है 1846 में, तीसरा ऑप्शन है 1847 में, चौथा ऑप्शन है 1848 में। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, 1846 में। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, ठंडा गोश्त किसने लिखा? पहला ऑप्शन है फ़खरुद्दीन निजामी, दूसरा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, तीसरा ऑप्शन है सादत हसन मिंटू, चौथा ऑप्शन है हाली। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, सादत हसन मिंटू। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 आप लोगों के सामने है, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। स्वाने निगारी में किसको इम्तियाज़ हासिल है? पहला ऑप्शन है हाली, दूसरा ऑप्शन है चकबस्त, तीसरा ऑप्शन है शिबली, चौथा ऑप्शन है मोमिन। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, शिबली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने करार दिया? पहला ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, दूसरा ऑप्शन है बानो कुद्दुसिया, तीसरा ऑप्शन है रशीद अहमद सिद्दीकी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, रशीद अहमद सिद्दीकी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, साद अजीम आबादी का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है मोमिन अली, दूसरा ऑप्शन है सैयद अली मोहम्मद, तीसरा ऑप्शन है निगार अहमद, चौथा ऑप्शन है जमशेद अली। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, सैयद अली मोहम्मद। साद अजीम आबादी का पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, तन्हाई किसकी नज़म है? पहला ऑप्शन है चकबस्त, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, फैज़ अहमद फैज़। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, मोमिन के मसनवी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चराग इश्क, दूसरा ऑप्शन है लैला, तीसरा ऑप्शन है इसरार इश्क, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है, सही जवाब इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इसरार इश्क। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, रिसाला उर्दू और साइंस जारी किसने किया? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा ऑप्शन है मौलवी अब्दुल हक, चौथा ऑप्शन है रशीद हसन खां। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मौलवी अब्दुल हक। रिसाला उर्दू और साइंस मौलवी अब्दुल हक ने जारी किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए, जो बिहार STT 2019 के उर्दू पेपर में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 10, शरीफ ज़ादा और अख्तरी बेगम किसका नावल है? ऑप्शन है पहला मिर्ज़ा गालिब, दूसरा है राजेंद्र सिंह बेदी, तीसरा है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, चौथा है सज्जाद हुसैन। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 आप लोगों के लिए है, हयात शेख चिल्ली किसका नावल है? पहला ऑप्शन है हयातुल्ला अंसारी, दूसरा ऑप्शन मिंटू, तीसरा ऑप्शन सज्जाद हुसैन, चौथा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, सज्जाद हुसैन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? पहला ऑप्शन है चुपके चुपके, दूसरा ऑप्शन है हम वैसी, तीसरा ऑप्शन है कदमड़ा पदमड़ा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, कदमड़ा पदमड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, किसने लिखा है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने हादी, गालिब, मजरू, मुहानी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, मजरू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14, आतिश का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है ख्वाजा मीर अली आतिश, दूसरा ऑप्शन है ख्वाजा मोमिन अली, तीसरा ऑप्शन है ख्वाजा हैदर अली आतिश, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश का पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आतिश गुल किस शायर का मजमूआ है? सवाल नंबर 15 आप लोगों के लिए है, जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। पहला ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, दूसरा ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, तीसरा ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, चौथा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, जिगर मुरादाबादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16, हसरत मोहानी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन है 1881 ईस्वी में, ऑप्शन दूसरा 1882 ईस्वी में,
ऑप्शन तीसरा है 1880 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1884 ईस्वी में। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन सही है, 1881 ईस्वी में हजरत मोहानी की पैदाइश हुई थी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17, हजरत मोहानी की वफ़ात कब और कहाँ हुई? पहला ऑप्शन 1952 ग्वालियर में, दूसरा ऑप्शन 1951 लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन 1953 कानपुर में, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन 1951 में वफ़ात हुई थी लखनऊ में। हजरत मोहानी की वफ़ात 1951 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, इस्मत चुगताई का सबसे पहला नावल कौन सा है? पहला ऑप्शन है अमर बैल, दूसरा ऑप्शन है लहू के फूल, तीसरा ऑप्शन है जिद्दी, चौथा ऑप्शन है अगबन। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन जिद्दी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है बनारस, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन लखनऊ। मीर तकी मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। सवाल नंबर 20, वक्फा का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है ज़्यादा ठहराव, दूसरा ऑप्शन है तवील ठहराव, तीसरा ऑप्शन है कोई ठहराव नहीं, चौथा ऑप्शन है रुक जाना। इसका सही जवाब है तवील ठहराव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21, हामिद रोटी खा रहा है, हामिद क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें मफूल, दूसरा ऑप्शन इसमें फ़ाइल, तीसरा ऑप्शन इसमें आला, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इसमें फ़ाइल, दूसरा ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 22, नावेल आंगन के मुसन्निफ़ कौन है? पहला ऑप्शन है बानो कुदुसिया, दूसरा ऑप्शन है खदीजा मस्तूर, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है हजरत मोहानी। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, खदीजा मस्तूर। नावेल आंगन के मुसन्निफ़ खदीजा मस्तूर है, दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23, रानी केतकी की कहानी कहाँ लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है बनारस, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन कलकत्ता। रानी केतकी की कहानी कलकत्ता में लिखी गई थी। सवाल नंबर 24 आप लोगों के सामने है, खानम किस किताब का किरदार है? पहला ऑप्शन है राजा गिद्ध, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है उमराव जान अदा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को याद दिला दें, ये जो सवाल आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं इस वीडियो में बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट है बिहार STT 2019 के उर्दू पेपर के इम्तिहान के लिए। ये सवाल जो भी इंक्लूड किया गया है पहले के इम्तिहान में पूछे गए हैं, तो इसे तवज्जो के साथ पढ़ें और नोट्स बना लें। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। तीसरा ऑप्शन सही है, उमराव जाने अदा। खानम उमराव जाने अदा का किरदार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, उर्दू का पहला ड्रामा कौन है?
पहला ऑप्शन है अंगाड़े, दूसरा ऑप्शन है गबन, तीसरा ऑप्शन है इंद्र सभा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन इंद्र सभा। उर्दू का पहला ड्रामा इंद्र सभा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल अहम और ख़ास है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 26, उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, दूसरा ऑप्शन है चकबस्त, तीसरा ऑप्शन है आगा हसर कश्मीरी, चौथा ऑप्शन है गालिब। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन आगा हसर कश्मीरी को उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 27, किसने मरासले को मुकल्लमा बना दिया? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इकबाल, गालिब, वली दक्कनी, जिगर मुरादाबादी। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सही है, गालिब। गालिब ने मरासले को मुकल्लमा बना दिया। सवाल नंबर 28, जिस लफ्ज़ से जगह और वक्त का तयन हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के सामने, इसमें आला, इसमें मफूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, इसमें ज़र्फ़। देखते हैं अगला कौन सा सवाल है। सवाल नंबर 29, यादों की बारात किसकी खुदनविश्त है? पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरा ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब, तीसरा ऑप्शन है जोश मलियावादी, चौथा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन जोश मलियावादी। यादों की बारात जोश मलियावादी की खुदनविश्त है, जिसे हिंदी में आप बीती कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा आखिरी सवाल है इस वीडियो का और इस क्लास का। सवाल नंबर 30, जो इस सेशन का आखिरी सवाल है। तरकीब पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में किसने डाली थी? प्रेमचंद, सज्जाद ज़हीर, मुमताज़ हुसैन, इख्तिशाम हुसैन। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों तवज्जो के साथ इसे पढ़ें और मेमोरी में सेव करने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सज्जाद ज़हीर। तरकीब पसंद तहरीक की बुनियाद लंदन में सज्जाद ज़हीर ने डाली थी। तो दोस्तों ये थे इस क्लास का और इस वीडियो का आखिरी सवाल। इस वीडियो के ज़रिए हमने आप लोगों तक कुल 30 सवाल पहुंचाए, जो बहुत ही अहम और ख़ास है। बिहार STT 2019 के उर्दू पेपर के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो तवज्जो के साथ इसे पढ़िए और तैयारी कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हम बहुत जल्द से जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और जो बहुत ही अहम जानकारी होगी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर बन सके और अपने मकसद में आप लोग कामयाब हो सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें अब इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।